हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्प्लेंडिड मॉम्स। कैसे हैं आप सब? वैसे अभी मैंने अपनी वेबसाइट पर आर्टिकल्स के रिलेटेड वर्कशीट्स अपलोड की है। इनको डेफिनेटली आप यूज़ करें और प्रैक्टिस पर्पस के लिए। और उससे पहले लेट्स सी अ क्विक रिकैप ऑफ दीज आर्टिकल्स ए एंड द इन दिस वीडियो टुडे। ये जो आर्टिकल्स होते हैं ना, ए एंड द, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑलमोस्ट सभी इंग्लिश सेंटेंसेस में इनको यूज़ करना होता है। जब बच्चे आंसर्स लिख रहे हैं या कॉम्पोजिशन लिख रहे हैं, इनको प्रॉपर यूसेज आना चाहिए टू फ्रेम अ वेरी गुड सेंटेंस और अ प्रॉपर सेंटेंस इन इंग्लिश। सो ए एंड द को यूज़ करने से पहले या फिर उनको सिखाने से पहले आप ये बात चीज़ है कि आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो कैसे कवर करनी है। सो ए एंड द, पहले बात करते हैं ए और एन आर्टिकल के बारे में। ये इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं, इसीलिए क्योंकि हम किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, हम कॉमन नाउन्स के बारे में बात करते हैं व्हेन यूजिंग ए और एन। हियर वी गो टू स्टार्ट विथ, ये बताएं कि नाउन के आगे आर्टिकल आता है ए और एन। और नाउन अगर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है तो ए लगेगा, वॉवल से स्टार्ट हो रहा तो एन लगेगा। नहीं, ऐसे नहीं बताना। यू हैव टू टेल कि अगर वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है देन यू शुड यूज ए, एंड इफ द वर्ड स्टार्ट्स विथ वॉवल साउंड देन यूज एन। इसी तरह से अ गर्ल, an umbrella, okay, consonant sound and vowel sound. Next very important thing है, you never use article a or an before plural nouns. ये बहुत important है, बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता। So plural noun के आगे there is no article, no a bags or an eggs. द यूज हो सकता है बट ए और एन जो है ना, प्लूरल नाउन्स के आगे नहीं आता। नेक्स्ट, इन वर्ड्स के आगे कौन सा आर्टिकल लगेगा ये ज़रूर बच्चे को समझाएं। यहाँ पे रिवीजन हो जाएगा कि जो वर्ड है उसका कॉन्सोनेंट साउंड है या वावल साउंड है, इसी पर बेस्ड होता है कि हम कौन सा आर्टिकल लगाएं। जैसे कि जो HOUR है, हम इसको पढ़ते हैं आर और ये वावल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, हम इसीलिए इसको एन लगाएंगे। दो इट स्टार्टिंग विथ कॉन्सोनेंट एट H, it is an R. An honest, honest, O sound. Then university, MBA, uniform, ये सारी य साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं विच इज अ कॉन्सोनेंट, इसलिए हम इसके आगे ए लगाएंगे। सो वाइल इंट्रोड्यूसिंग द टॉपिक ये चीज़ें ज़रूर कवर करें। आर्टिकल एडजेक्टिव के पहले भी आता है, नॉट ओनली नाउन, एडजेक्टिव के पहले भी आता है, बट उससे पहले लेट्स अंडरस्टैंड व्हेन टू यूज द आर्टिकल द। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बतानी है जब आप आर्टिकल द के बारे में पढ़ा रहे हैं। एक ये है कि जब आप किसी भी नाउन के बारे में सेकेंड टाइम बात कर रहे हो, सेकेंड टाइम उस नाउन को मेंशन कर रहे हो, देन यू शुड यूज द। और एक और बात आपको बतानी है कि जब आप जिससे बात कर रहे हो उसको ऑलरेडी उस नाउन के बारे में पता है, यानी यू आर टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक नाउन, देन यू हैव टू यूज द वर्ड द आर्टिकल द हियर। एग्जाम्पल्स देखिए, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। आई हैव डैश प्लांट इन माई गार्डन। प्लांट एक नाउन है, इसलिए मैं ए लगा रही हूँ। मैं इस नाउन के बारे में फर्स्ट टाइम बात कर रही हूँ, सो इट इज अ प्लांट। आई हैव अ प्लांट इन माई गार्डन। नाउ दोबारा मैं ये जो नाउन है ना, इसके बारे में दोबारा बात कर रही हूँ। सेकेंड टाइम आई एम मेंशनिंग दिस नाउन, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग द हियर। द प्लांट, द प्लांट हैज थॉर्न्स, आई डोंट नो व्हाट प्लांट इट इज। सो आई हैव अ प्लांट, द प्लांट हैज थॉर्न्स। ये नाउन के बारे में हम सेकेंड टाइम बात करें, दैट इज वाई वी आर यूजिंग द आर्टिकल द हियर। नाउ सेकेंड चीज जैसे मैंने आपको बताई, इफ द स्पीकर को ऑलरेडी पता है वो किस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात कर रहा है, या फिर जो लिजनर है जिससे आप बात कर रहे हैं उसको ऑलरेडी पता है आप किस स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, देन यू कैन यूज द आर्टिकल द हियर। जैसे कि लेट्स गो टू डैश पार्क। अब मैं पार्क द यहाँ पे लिखूंगी क्योंकि मैं बता रही हूँ कि मेरे घर के नज़दीक जो भी पार्क है उसको स्पेसिफिकली मैं बता रही हूँ। लेट्स गो टू द पार्क, द पार्क, एक स्पेसिफिक पार्क। नेक्स्ट, सी दिस सेंटेंस हियर, डैश बॉय इज़ वेरी क्यूट, द बॉय इज़ वेरी क्यूट। यानी मैं एक पर्टिकुलर बॉय को पॉइंट करके कह रही हूँ द बॉय इज़ वेरी क्यूट। ऑलरेडी स्पीकर एंड लिजनर दोनों को पता है कि किस बच्चे के बारे में बात हो रहा है, दैट इज वाई इट इज़ द बॉय इज़ वेरी क्यूट हियर। बहुत ज़रूरी चीज़ टू मेंशन कि जो आर्टिकल द है वो यूनिक चीज़ों के आगे भी आता है, जैसे कि द अर्थ,
द सन, द स्काई, जो यूनिक होती हैं, उस जैसी कोई और नहीं होती। नेक्स्ट द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के आगे भी आता है, यानी जो ईएसटी वर्ड्स होते हैं जैसे कि द टॉलेस्ट, द बिगेस्ट, इनके आगे आता है। या फिर जो फर्स्ट सेकंड, इनके आगे भी द आता है, द फर्स्ट, द सेकंड, इस तरह से द फर्स्ट गर्ल, द सेकंड गर्ल, लाइक दिस। देन द ऑल्सो कम्स बिफोर सर्टन प्रॉपर नाउन्स, प्रॉपर नेम्स, जैसे कि द एटलांटिक, द यूएसए जो कंट्री है, द हिमालयस, माउंटेन्स जो है ना वो, या फिर किसी स्पेसिफिक बुक, न्यूज़पेपर या मैगजीन के बारे में बात कर रहे हैं, then also you should use the here. Now let's talk about adjectives. This is very important. Remember आर्टिकल जो है सिर्फ नाउन के आगे नहीं, कभी कभार एडजेक्टिव से पहले भी नाउन आता है। व्हेन यू हैव एडजेक्टिव बिफोर द नाउन, एडजेक्टिव इज नथिंग बट इट डिस्क्राइब्स द नाउन, राइट, कि नाउन कैसा है। अगर बैग है तो बिग बैग, स्मॉल बैग, येलो बैग, ये वर्ड्स होते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं। और एडजेक्टिव के आगे भी नाउन आता है, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, आई हैव डैश आइडिया, an idea, because the word starts with vowel sound I here. I have an idea. Okay. Now अगर इसी आइडिया के आगे मैं एडजेक्टिव लगा दूँ, दिस इज एडजेक्टिव, राइट, इंटरेस्टिंग। सो एडजेक्टिव के पहले भी आर्टिकल आता है, जैसे कि आई हैव एन इंटरेस्टिंग आइडिया। सो इट इज नॉट ऑलवेज बिफोर नाउन, आर्टिकल ऑल्सो कम्स बिफोर द एडजेक्टिव ऑफ द नाउन। सी, गिव मी अ पेंसिल, गिव मी अ शार्प पेंसिल, ये एडजेक्टिव है, तो ये भी प्रैक्टिस करवाना ज़रूरी है। तो इन सारी चीज़ों को ज़रूर एक्सप्लेन करें, समझाएं, सो दैट बच्चे प्रॉपर सेंटेंस फॉर्म करें यूजिंग आर्टिकल्स। एंड लेट्स सी द वर्कशीट्स हियर। जो वर्कशीट्स है वो कुछ इस तरह की दिखती है। टू स्टार्ट विथ, इससे पहले बता दूं, ये सारी वर्कशीट्स जो है ना वो फ्री फॉर डाउनलोड है, पीडीएफ फॉर्म में आपको मिलेगी मेरी वेबसाइट पर, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, ज़रूर चेक करें। फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्रीली डाउनलोड है, तो डेफिनेटली इनको यूज़ करें और प्रैक्टिस करवाएं। इस तरह की दूसरी ग्रामर की वर्कशीट्स भी आपको वेबसाइट पर मिलेगी। तो वेबसाइट है www.splendidmoms.co.in, ज़रूर विजिट करें। सो हियर वी गो, दिस इज़ द फर्स्ट वर्कशीट, यू कैन सी हियर फॉर आर्टिकल ए एन। जैसे मैंने बताया, प्लूरल के आगे आर्टिकल नहीं लगता। देन यू हैव आर्टिकल बिफोर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, ये भी बहुत ज़रूरी है। देन दिस सेक्शन हियर, यहाँ पर देखना है कि आर्टिकल लगेगा या नहीं लगेगा, लगेगा तो कौन सा लगेगा, तो दिस इज हाउ द वर्कशीट इज। देन दिस वर्कशीट इज फॉर ए एंड द, तीनों के लिए है, 3 आर्टिकल्स, डेफिनेट एंड इंडेफिनेट, तो तीनों आर्टिकल्स के लिए ये वाली यूज़ आप करें फॉर प्रैक्टिसिंग। एंड देन यू हैव दिस स्टोरी हियर, स्टोरी विथ मिसिंग आर्टिकल्स, ब्लैंक्स में आर्टिकल्स फिल करनी है, अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स। सो दीज आर द वर्कशीट्स अवेलेबल free for download on my website www.splendidmoms.co.in। डेफिनेटली विजिट करें और इनको यूज़ करें। और जब आप आर्टिकल्स पढ़ा रहे हैं तो ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई है अभी, इनको डेफिनेटली एक्सप्लेन करें। सो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। हैप्पी पेरेंटिंग फ्रॉम स्प्लेंडिड मॉम्स। Happy parenting from Splendid Moms. Give us a thumbs up if you like the video, subscribe to our channel and hit the bell icon to get the notifications of our latest videos.